ठीक है, हमने वहां तक पढ़ लिया था न्यूक्लियोइड और प्लाज्मिड पढ़ते हैं, उसके बाद कोई कैरेक्टर हमारे पास रहेंगे, एक तो राइबोसोम और एक आपका ये रहेगा इंक्लूजन बॉडी। एनसीईआरटी में जो दिया हुआ है उससे थोड़ा सा अपर लेवल लेंगे हम लोग। जैसे एनसीईआरटी में न्यूक्लियोइड के बारे में डिटेल नहीं दी हुई, नहीं प्लाज्मिड के बारे में दी हुई है, बट हम लोग थोड़ा थोड़ा इसके बारे में समझ लेते हैं क्या चीज है। न्यूक्लियड एक तरीके का न्यूक्लियस है, बट हम इसको न्यूक्लियड कहते हैं, न्यूक्लियस नहीं कहेंगे यहाँ पर। ठीक है। नेकेड डीएनए होता है, नेकेड का मतलब आप समझ लो जो इसको आराम से देख सकते हैं, लोग नेकेड है एकदम। ठीक है। विथ एनवलप, सॉरी विदाउट एनवलप, ये याद रखना, विदाउट एनवलप, मतलब इसके ऊपर कोई लेयरिंग वगैरह, कोई कवरिंग वगैरह नहीं होती है। एनवलप का मतलब होता है कवरिंग। एंड प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म, सीधा ही साइटोप्लाज्म में नेकेड है, मतलब इसके ऊपर कोई लेयर्स वगैरह कुछ नहीं है, नेकेड है। ठीक है ना। डबल स्टैंडर्ड है, सर्कुलर है, सिंगल डीएनए। DNA of bacteria is also packaged in less space than help of some bacteria, some basic proteins, some basic proteins clear। तो यहाँ पर आपसे बात करेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन आएगा भाई, जो ये जो डीएनए है आपस में जो पैकेज हो रखा है, ये कैसे हो रखा है, ये सम प्रोटीन से हो रखा है। आपसे अगर बोल दे स्टोन से हुआ है तो कहना नहीं, स्टोन से नहीं हुआ है ये पैकेज, याद रखना। इसके बाद बात करता हूँ, ऐसे डीएनए साइडली पड़ा है, किसमें पड़ा है, साइटोप्लाज्म में। ये क्या है आपका, साइटोप्लाज्म, सीधा साइटोप्लाज्म पड़ा है, इसके ऊपर कोई एनवेलप वगैरह नहीं प्रेजेंट है। इसके बाद बात करता हूँ प्लाज्मिड। प्लाज्मिड हूबहू इसी की तरह एक चीज है, सर्कुलर है, ये भी एक डीएनए कहलाएगा, ये भी स्टोरेज का काम करता है। His name is प्लास्टिड। ठीक है। न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉन एज जेनोमिक डीएनए, क्या कहते हैं, जेनोमिक डीएनए। जेनोमिक डीएनए भी नाम आ जाए तो आपको याद रखना है कि ये किसकी बात कर रहे हैं, न्यूक्लियड की बात कर रहे हैं। अगर मैं प्लाज्मिड को थोड़ा देखूं तो इसके चार फीचर है, बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है। एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल, मतलब ये एक तरीके का ऐसा है कि इसकी एक्स्ट्रा में, डीएनए ऑलवेज है, बट इसके अलावा भी हमारे पास ऐसा क्रोमोसोम है जो स्टोरेज का काम करता है, वो वही है प्लास्टिड। पहला वर्ग, दूसरा है सर्कुलर है, तीसरा है डबल स्टैंडर्ड है, और चौथा सेल्फ रिप्लिकेशन है। हाँ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। ओके। ये देखो, नोट डाउन करो पहले आप एक बार इसको। हाँ, इसका नाम भी लिख लो प्रोटीन का, लिखना चाहो तो, पॉली एमिन्स। क्लियर। कहने का मतलब ये न्यूक्लियोइड जो है, ये डायरेक्टली एक तो साइटोप्लाज्म में मिलेगा, साइटोप्लाज्म मिलने के बाद ये नेकेड है, और इस पे क्या सेल एनवलप यानी कोई लेयर्स नहीं पाई जा रही है, और ये डबल, सिंगल और सर्कुलर डीएनए है। इसके बाद बात करूँ तो डीएनए बैक्टीरिया आल्सो पैकेजिंग लेस देन, जो पैकेजिंग है वो लेस पैकेज स्पेस हेल्प ऑफ सम बेसिक प्रोटीन। स्टोन का यूज नहीं हो रहा है यहाँ पर, स्पेस में किसका यूज हो रहा है, प्रोटीन्स का। वो कौन सा प्रोटीन है, पॉलीएमिन्स। उसके बाद बात करो न्यूक्लियर का स्ट्रक्चर है कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, और एक प्लाज्मिड पाया जाता है, वो भी इसी का रूप है, एक तरह क्रोमोसोम ही है। ठीक है। बस प्लास्टिक चार फीचर्स में पाया जा रहा है, जिसको कहते हैं एक्सटर्नल क्रोमोसोमल, सर्कुलर, डबल स्टैंडर्ड, सेल रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। ठीक है, चलो। न्यूक्लियेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जेमोनिक डीएनए। चलो, कोई इशू नहीं। अब हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक जिसका क्वेश्चन ज्यादातर आता है, वो है राइबोसोम। राइबोसोम से क्वेश्चन आता है बेटा, जो राइबोसोम का थोड़ा डिटेल हम यहाँ पर करेंगे, इसलिए पढ़ाई लगभग लगभग प्लेटफॉर्म पे आती दिखाई देगी, क्योंकि हमारी जूलॉजी के भी दो लेक्चर्स हो गए है ना। एपिथेलियम टिश्यू कंप्लीट हो गया है वहां पर शायद में भी, और धीरे धीरे वहां पर भी सब कुछ चल रहा है। ठीक है। अब धीरे धीरे वहां पर भी लगभग लगभग 40 to 45 मिनट्स का लेक्चर आने लग जाएंगे, और यहाँ पर भी 40 to 45 मिनट्स का लेक्चर आने लग जाएगा। तो आपको डेली का डेली लगभग 2 आवर्स की स्टडी जूलॉजी बॉटनी से करनी पड़ेगी, तब जाके कहीं हमारा कुछ सिलेबस कंप्लीट होगा, है ना। ठीक है, किस स्पीड से हम चल रहे हैं, स्पीड से, लाइट की स्पीड से नहीं चल रहे ना, इजी स्पीड से चल रहे हैं हम सब। तो बस धीरे धीरे सब हो जाएगा, तो इतना आपको सोचने की आवश्यकता नहीं, समय पर्याप्त सब कार्य हो जाएगा आपका। बात करेंगे राइबोसोम से पहले हम लोगों ने देखो आज तक क्या डिस्कस कर लिया है, वो भी हम लोग अभी एक वन शॉट के एक लास्ट के 10 मिनट वही रिवाइज करेंगे प्रॉपर, कि हमने अब तक प्रोकैरियोट सेल में, बैक्टीरियल सेल में क्या पढ़ा, क्योंकि इसके बाद हमारी यूकेरियोटिक सेल स्टार्ट हो जाएगी। उससे पहले मैं प्लांट और एनिमल सेल में बेसिक डिफरेंस बता दूंगा आपको,
और उसके बाद कल हम लोग जो है वो जो है प्लांट और इसका डिफरेंट डिस्कस करके हम लोग उसको यूकेरियोटिक सेल की तरफ डील करेंगे। फिर हमारा चैप्टर क्लोज और उसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट। ओके, ठीक है। अब देखो राइबोसोम को समझते हैं। राइबोसोम क्या है? राइबोसोम विदाउट मेम्ब्रेन ऑर्गेनल। कैसा है बेटा? विदाउट मेम्ब्रेन। हमने ये चीज बेसिक में एक और बार पढ़ ली थी। हमने कब पढ़ी थी? ऑन, है ना? हमने क्या पढ़ा था जब वो सेकंड पैराग्राफ पढ़ा था एनसीईआरटी का, है ना? तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा था, हाँ, सेल के अंदर की सारे स्ट्रक्चर्स पढ़े थे। उस टाइम राइबोसोम का वर्ड यूज किया था और वहां बोला था इज नॉन मेमोरेबल ऑर्गेनल एंड प्रेजेंट प्रो एंड यूकेरियोटिक सेल्स। बोथ, है ना? तो देखो बोथ के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, लोकेशन क्या है इसकी? लोकेशन पे थोड़ा गौर करूं तो साइटोप्लाज्म ऑफ प्रोकैरियोट और प्लाज्मा ऑफ यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करूं तो 70s प्रकार का पाया जाता है और उसमें 80s प्रकार का पाया जाता है। ये 70 80s क्या है? थोड़ा यहाँ से यहाँ तक पढ़ोगे ना सब समझ में आ जाएगा। 70s क्या है, 80s क्या है। चलो यहाँ से बात करते हैं ऑर्गन। मैंने एक बात और बोली थी कि जरूरी नहीं कि साइटोप्लाज्म में ही प्रेजेंट हो, ये कुछ ऑर्गेनल्स हैं वहां पर भी प्रेजेंट होता है। स्टार्टिंग लेक्चर्स देख लो, ठीक है? अगर नहीं पता है तो याद करो। माइटोकॉन्ड्रिया वर्ड यूज किया था मैंने, और एक क्लोरोप्लास्ट यूज किया था। तीसरा एक और यूज किया था, वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के दोगे। 70s प्रकार का। कौन सा 70s? मतलब समझे कुछ? एक तो क्या है, नॉन मेमोरेबल ऑर्गेनल है। इसके बाद ये कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में पाया जाता है बच्चों। साइटोप्लाज्म भी कहाँ पर नहीं रहे? साइटोप्लाज्म में क्या ये कहाँ पाया जाता है? प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? साइटोप्लाज्म में। प्रो में कौन सा 70s और यू में कौन सा 80s? ऐसे याद करना है। तो अपडेटेड वर्जन हमेशा बड़ा होता है, तो ये प्रो तो है। क्या हो गया? 80 हो गया? एक मिनट, कैमरे को थोड़ा टिल्ट करना पड़ेगा नीचे। ओके, समझ आया कुछ? फिर देखो, माइटोकॉन्ड्रिया और ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर पाया जाता है। ये ऑर्गेनल्स है। पहली बात तो ये खुद ऑर्गेनल है, ऑर्गेनल के अंदर ऑर्गेनल पाया जा रहा है। देखो, ये ऑलरेडी खुद ऑर्गेनल है, बट इसके अंदर भी राइबोसोम पाया जाता है। राइबोसोम का मेन वर्क क्या है आपको पता है? प्रोटीन सिंथेसाइज, ठीक है। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर की। कुछ राइबोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, मैं स्ट्रक्चर को थोड़ा हाईलाइट करता हूँ क्योंकि स्ट्रक्चर बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका। टू सब यूनिट पाई जाती है। कैसी? दो सब यूनिट पाई जाती है। एक होती है लार्ज और एक होती है स्मॉल। लार्ज जो होती है वो 50 है और स्मॉल कौन सा है आपका? 30 है। कैसा है? 30 ये अब एस एस आपको परेशान कर रही है। एस क्या है बताएंगे इसके बारे में। एक है लार्ज सब यूनिट, एक है स्मॉल सब यूनिट। ऊपर वाला जो है देखो ये लार्ज दिख रहा है और नीचे वाला एक स्मॉल दिख रहा है। अब यह एक रिएक्शन की तरह मैं इसको समझाता हूँ कि लार्ज सब यूनिट जो है वो कुछ इस तरीके की, इसके अंदर प्रोटीन और आरआरएनए पाया जाता है। और स्मॉल सब यूनिट में भी इस तरीके का देखो सिंपल प्रोटीन पाया जाता है और क्या पाया जाता है? आरआरएनए। जब ये दोनों आपस में जुड़ते हैं, कंबाइंड ड्यूरिंग द प्रोटीन सिंथेसाइज ऑफ Mg+2 की रिक्वायरमेंट होती है। किसकी रिक्वायरमेंट होती है बेटा? Mg+2 की रिक्वायरमेंट होती है। कब रिक्वायरमेंट होती है? जब ये दोनों सब यूनिट आपस में जुड़े। अब ये दोनों सब यूनिट ऐसे पड़े, मगर अब जब प्रोटीन सिंथेसाइज की रिक्वायरमेंट है, जब ये दोनों जुड़ेंगे तो किसकी जरूरत पड़ेगी यहाँ पर? Mg+2 की। किसकी बेटा? Mg+2 की। और ये कंबाइंड होकर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएंगे, ऊपर का थोड़ा बड़ा होगा, नीचे का थोड़ा छोटा होगा। अब मैं बात करता हूँ इस चीज को लेके कि ये कैसे अरेंज होते हैं। जब ये प्रोटीन सिंथेसाइज करेंगे तो कैसे अरेंज होंगे? एस का मतलब क्या है? सिगमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है ना। और इसी को कहते हैं स्टारबर्ग कांस्टेंट। स्टारबर्ग क्यों कहते हैं? कि साइंटिस्ट के ऊपर नाम है। समझ में आ गया ना? ये एस कहाँ से आ रहा है? ये एस यहाँ से आ रहा है। स्टारबर्ग, स्टारबक्स मत बोलना ना, स्टारबर्ड है ना, स्टारबर्ड बियर, स्टार बियर कांस्टेंट, ठीक है ना। सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट, ठीक है। न्यूक्लियर, न्यूक्लियर जो होता है आपने पढ़ा था, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा, ये कुछ स्ट्रक्चर ऐसा। इसमें से हम लोगों ने क्या किया? इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA जो मैसेंजर का काम करता है और डीएनए कॉपी इंटू करती है, हम लोगों ने मैसेंजर आरएनए लिया। इस मैसेंजर आरएनए पे क्या होता है? ये इस तरीके से व्यवस्थित हो जाएंगे और इसके ऊपर प्रोटीन लग जाएगा। ये लार्ज सब यूनिट है, ये स्मॉल सब यूनिट है और इस पे क्या लग गया? ये प्रोटीन। पहली बात एक बात बता दूं, इस पे मेनी ऑफ प्रोटीन लग सकते हैं कि एमआरएनए पे। ऐसा नहीं कि आपका एक ही लगे, बहुत सारे लग सकते हैं, मेनी, ठीक है। मतलब समझो चीज को, वापस समझो बेटा, चीज को समझो। कहने का मतलब क्या है कि जो आपका राइबोसोम, पहली बात राइबोसोम कैसा है? स्मॉलेस्ट है और कैसा है? विदाउट मेम्ब्रेन है।
प्रो एंड यू के दोनों में पाया जाता है। प्रो में कौन सा पाया जाएगा 70S, यू में कौन सा पाया जाएगा 80S। ठीक है, लोकेशन साइटोप्लाज्म पढ़ा रहता है। इसके अलावा भी ये कहाँ पाया जाएगा, किन्हीं ऑर्गेनल्स के अंदर पाया जाता है। पहले तो खुद ऑर्गेनल है, बट ये किसी और ऑर्गेनल के अंदर भी पाया जाता है। वो कौन कौन से आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, तीसरा आपको कमेंट बताना, जो ऑर्गेनल है उनमें कौन सा राइबोसोम पाया जाता है, वो आपके पाया जाता है 70 प्रकार का। ठीक है, स्ट्रक्चर की बात करूँ तो ऊपर का सब यूनिट बिग है, मतलब लार्ज है, और स्मॉल एक नीचे वाला स्मॉल है। अब मैं दोनों को अलग अलग कर देता हूँ, जैसे ये लार्ज है ऊपर का, ये स्मॉल है। ठीक है, इसके अंदर भी एक प्रोटीन, इसमें भी प्रोटीन, इसमें भी एक एमआरएनए, आरएनए, आरआरएनए, इसमें आरआरएनए। दोनों जब आपस में मिलेंगे तो किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, Mg+2 की। और कब मिलेंगे, जब प्रोटीन सिंथेसाइज का काम होगा। जब तक ये अलग बैठे आराम से सो रहे हैं अपने अपनी दुनिया में, बट जब जरूरत पड़ेगी तो ये एक होंगे, और एक किसकी वजह से होंगे, Mg+2 की वजह से। जब Mg+2 दोनों में आएगा, ये स्टार लगा रखना बेटा, Mg+2 मैग्नीशियम, है ना। जब दोनों साथ में आएंगे तो कॉमन बन जाएगा, क्या बन जाएगा आपका, एक राइबोसोम, ऊपर से थोड़ा बड़ा और नीचे से थोड़ा सा छोटा। ठीक है, अब मैं बताऊं एस का मतलब क्या है, सेगमेंटेशन कोएफिशिएंट, और ना स्टेबल कांस्टेंट क्या कहलाएगा आपका, आपका कहलाएगा एस। ठीक है, ये किस साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया था। अब बात करूं न्यूक्लियोड जो था उसके अंदर से, अगर मैं इन्फॉर्मेशन आरएनए यानी कि जो मैसेंजर आरएनए है उसकी कॉपी निकालूंगा, उस कॉपी के ऊपर अगर मैं इस तरीके से डिजाइन करूं, है ना, डिजाइन का मतलब क्या है, राइबोसोम को एडजस्ट करूं, तो एक कॉपी पे बहुत सारे मेनी राइबोसोम प्रेजेंट है। ठीक है, और ऊपर उनके प्रोटीन की चेन बन रही है, देखो ये चेन बन रही है, इसके ऊपर क्या है, ऐसे ये देखो ऐसा स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन की चेन क्रिएट हो रही। जब ये प्रोटीन की चेन क्रिएट हो रही ना, यही तो है मेन, बस ये बन गया इससे प्रोटीन। ये बात प्रोटीन बाहर रिलीज कर देगा, पीछे टूट जाएगी, किस्सा खत्म, वापस अलग अलग हो जाएंगे। जब रिक्वायरमेंट होगी तो Mg+2 वापस आ जाएगा। कोई दिक्कत, इसकी शॉर्ट लियो बेटा, अब लिखो इस चीज को, है ना। कोई इशू, कोई क्रिएटेशन, कोई प्रॉब्लम नहीं ना। सिंपल सिंपल बात है, ज़्यादा मैंने इसको कुछ है ना घुमा के नहीं बताया, जितनी आवश्यकता है आपको उतना ही मैंने इसके अंदर करवाया। पर इंक्लूजन बॉडी लास्ट रह गया है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, इंक्लूजन बॉडी के बाद हम लोग पढ़ेंगे अगली यूकेरियोटिक सेल। इससे पहले प्लांट और एनिमल सेल्स के अंदर थोड़ा डिफरेंस पढ़ लेंगे। आप लोगों ने दो चीज़ें छोड़ दी है ना, एक चीज़ छोड़ रखी है हमने, वो है हमारी प्रो एंड यू के बीच में डिफरेंस। वो हम लोग अलग से करें, करा दिया क्या, नहीं कराया था, करा देंगे, अलग से करा देंगे, टेंशन मत लो, इतना सोच विचार मत करो। चलो ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं। फिर लास्ट एंड फाइनल इंक्लूजन बॉडी, बहुत शॉर्ट में आपके एनसीईआरटी में थोड़ा सा मैं इसको डिटेल कर देता हूँ। स्टोरेज स्ट्रक्चर है, सबसे मेन बात तो है लीव फ्री इन साइटोप्लाज्म, नॉर्मली फ्री पाया जाता है, नॉन मेमोरेबल प्रेजेंट आउटसाइड। ठीक है ना, इंक्लूजन बॉडीज आर प्रेजेंट इन सोल्यूबल फॉर्म ऑफ नॉन एज कैन्यूल्स। याद कर लेना, ये स्टार यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आउटसाइड ऑफ नॉन मेमोरेबल होता है, स्टोरेज तो आपको याद ही है, और नॉन फ्री साइटोप्लाज्म, ये इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। इस टाइप से हम देख लेते हैं, सल्फर ग्रेन्यूल होता है, फास्फोरस ग्रेन्यूल होता है, साइनोफिरकॉन ग्रेन्यूल्स होता है आपका, और ग्लूकागन होता है, और एक इंपॉर्टेंट है वो है हमारा गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल क्या करता है, प्रेजेंट इन सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया में पाया जाता है, इसका स्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा हम डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है ना, वो हम अदर चैप्टर्स में पढ़ेंगे। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया बीजीएम है, ग्रीन सल्फ्यूरिक बैक्टीरिया, पर्पल बैक्टीरिया। ठीक है ना, इनमें एग्जांपल याद कर लो, एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, गैस वैक्यूल को याद रखना, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये पूरा टोटल आपको याद होना चाहिए। स्टोरेज क्या है, स्टोरेज के बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, फ्री साइटोप्लाज्म की, मेम्ब्रेन प्रेजेंट है आउटसाइड, इंक्लूजन बॉडीज और सॉल्यूशन ऑफ ग्रेन्यूल्स। ठीक है ना, आप याद रखना। ओके स्टूडेंट्स, तो हम बेसिक अब यहाँ तक बहुत पहुँच चुके हैं, तो हमने सारा कुछ पढ़ लिया। वैसे देखो स्टार्टिंग से बात करें ना अपन, तो व्हाट इज सेल से स्टार्ट किया था, व्हाट इज सेल के बाद हम लोगों ने क्या स्टार्ट किया था हाँ, व्हाट इज सेल स्टार्ट किया था ना मेन, प्रो एंड यू का डिफरेंस कर लिया। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, मान लिया आपका। डिस्कवरी ऑफ सेल पढ़ा था, उसके बाद सेल मीन्स कंपोनेंट पढ़ लिए, और भी अगर सेल पढ़ लिया, सम ऑब्जर्वेशन कर लिया अपन अपनी खुद की, सेल ऑर्गेनल्स पढ़ लिए, सेल टाइप एंड सेल एक्टिविटीज़ पढ़ ली। ठीक है, उसके बाद प्रोकैरियोटिक सेल स्टार्ट की, बैक्टीरियल सेल का स्ट्रक्चर पढ़ा डिटेल में। सबसे पहले हम लोगों ने सेल एनवेलप पढ़ा, सेल एनवेलप के अंदर पढ़ा हम लोगों ने सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। ठीक है,
ग्लाइकोकेलेक्स पढ़ लिया इसके अंदर तीनों, फिर अपने सरफेस एरिया पढ़ लिया, फिर हम लोगों ने ग्राम पॉजिटिव नेगेटिव इसमें कर लिया था, मिजोसोम पढ़ लिया, प्लास्टिड पढ़ लिया, ठीक है, सरफेस एरिया, फेजिला, फेब्रियाई, पिलाई पढ़ ली, प्लास्टिड पढ़ लिया, न्यूक्लियस पढ़ लिया और राइबोसोम्स एंड न्यूक्लियोसिस बॉडी कंप्लीट कर ली। ठीक है ना, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बहुत क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे कल हम लोग स्टार्टिंग एक लेक्चर लेके, उसके बाद हम लोग यूकेट की तरफ डील करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बने रहिएगा।